नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। दरअसल उन पर हवाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग का दरअसल आरोप लगा है, जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। हवाला केस में गिरफ्तारी शो की गई है। ईडी ने थोड़ी देर पहले उन्हें गिरफ्तार किया। प्रशांत देव मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या है ये पूरा केस? जानकारी मिल रही है 2-3 ऐसे केसेस हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है हमको सूत्रों के हिसाब से कि जो केस है वो एक कोलकाता का केस है, जिसमें 4 करोड़ का एक मामला था। इस पे लैंड को खरीदा गया था और उसमें हवाला किया गया था शेल कंपनियों के जरिए। इसमें सीबीआई में भी केस रजिस्टर है और ईडी ने भी उसकी जांच पड़ताल। मैं थोड़ा रोकना चाह रही हूं आपको। प्रशांत बने रहेगा हमारे साथ। सौरभ भारद्वाज इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, पहला रिएक्शन आम आदमी पार्टी का? देखिए, मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, ये कोई नया केस नहीं है। ये 8 साल पुराना केस है, जिसको बीजेपी 8 साल से जा रही है। जब ये केस रजिस्टर हुआ तो बड़ा शोर हुआ, हंगामा हुआ। ईडी ने, सीबीआई ने इनको कई बार बुलाया। इनसे जो कागज मांगे इन्होंने कागज दे दिए। जो पूछताछ हुई, घंटों घंटों पूछताछ की गई। 1.5-2 साल की पूछताछ के बाद ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। 6 साल तक ये सो रहे थे। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्येंद्र जैन चुनाव के इंचार्ज हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन वो हिमाचल में होते हैं, सभाएं कर रहे हैं। पूरा का पूरा माहौल जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में बन रहा है। वहां पे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है। वो मुख्यमंत्री बदलने की बातचीत वहां पे चल रही है। तो सिर्फ इस चीज को परेशान करने के लिए हिमाचल के अंदर किसी तरह से आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये पूरा का पूरा किया गया है। एक बात मैं और बताऊं आपको, जैसे ही ये मामला कोर्ट में जाएगा, ये केस धड़ाम से नीचे गिरेगा और कोर्ट इसके अंदर सत्येंद्र जैन साहब को रिलीज देगा। इस केस के अंदर कोई सबूत जो है ईडी के पास नहीं है। ये वही कहानी जो पुरानी 8 साल पहले सुनाते थे, सेम वही कहानी आज सुना रहे हैं। उसके अंदर इन्होंने कुछ नया निकाला हो तो ये बताएं कि ये हमने नया निकाला है। कोई चीज नहीं है इनके पास। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव पास है और इसलिए ये सारी कार्यवाही हो रही है। ईडी को एक बार फिर काम में लगा दिया गया है। कोई नया सबूत जो है ईडी बताए कि भाई ये चीज जो है 8 साल के बाद बदल गई है, इसलिए आज हमने अरेस्ट किया, तो हम भी माने कि हाँ भाई ये कुछ किया है। कोई चीज इनके पास नहीं है। और देखिएगा कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कुछ नहीं निकलेगा। सीबीआई ने क्या किया था? सीबीआई ने मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा, डिप्टी सीएम के यहाँ छापा मारा। हमारी 4000 फाइलें उठा के वो लोग ले गए, उनको उन्होंने स्क्रूटनाइज किया। कुछ हुआ उसके अंदर? कुछ नहीं निकला। सारे केस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ऐसे ही इस केस में भी होगा। एक आखिरी सवाल सौरभ जी, इस बीच आप खुद ही बता रहे हैं 8 साल से पूरा ये केस चल रहा है। इस बीच 5 करोड़ की संपत्ति सत्येंद्र जैन की सीज कर दी, ईडी ने ही सीज कर दी। तो फिर कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी तो वो तो जाएगा ना कोर्ट बीच में कि ये गलत हो रहा है, इस पर विराम लगे, हम खुद ही कोर्ट पहुंच जाएंगे। कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट के अंदर लगातार मामला चल रहा है, सीबीआई के मामले चल रहे हैं। अब क्या होता है, नहीं आप नहीं गए ना, वो तो जांच एजेंसी गई। नहीं तो उसी कोर्ट के अंदर, उसी केस के अंदर एक्यूज की तरफ से एप्लीकेशन लगती रहती है। अभी उन्होंने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई मेरा पासपोर्ट रिन्यू करने दीजिए। कोर्ट ने उनको अलाउ किया कि ठीक है आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कर लीजिए। ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब आप देखिए, जब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई चीजों को सीज किया जाता है। इस चीज के लिए कि साहब नहीं, इसका ये जो पैसा है ये गलत पैसा है, इसको हम सीज कर दें। चलो कर लो। हम अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं छोड़ दो, सोचेंगे नहीं ये पैसा कहीं इधर उधर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है, आप सीज कर लो। अपने आप जब केस में बरी होंगे सारा पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उनका कहना है आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि चुनाव है, वहां प्रभारी है और इसलिए ईडी एक बार फिर अपने काम में लग गई है। मेरे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पूरा केस आप बता रहे थे, समझाइए ये क्या केस है। और अभी आपने सुना भी होगा सौरभ भारद्वाज को, वो कह रहे हैं 8 साल से चल रहा है, वही चीज है, फिर से वही चीज लेकर के सामने आ गए, होना कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरह के हवाला वाले केसेस जिस तरह के होते हैं उसमें लंबा केस चलता है, ये बात सच है। उसमें सीबीआई भी जांच कर चुकी है, इनकम टैक्स भी जांच करता है और फिर प्रवर्तन निदेशालय करता है। सीबीआई करता है क्राइम के एंगल से, और उसमें जब हवाला जैसी चीज़ें होती है तो उससे प्रवर्तन निदेशालय का रोल आ जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब होता है तो ये केस जो है, जो माना जा रहा है, अभी मैं बता दूं कि स्पष्ट तौर से, आधिकारिक तौर से
ईडी ने ये नहीं बताया है कि किस केस में इनको अरेस्ट किया गया है। हाँ, लेकिन गिरफ्तारी कंफर्म हो गई है कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब जो है हवाला का केस में गिरफ्तार किया गया है। तो अब किस केस में है, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 4.81 करोड़ का एक लैंड ट्रांजैक्शन है जिसमें कोलकाता की कोई शेल कंपनी के जरिए एंट्री दिखाई गई, यानी कि बोगस एंट्रीज दिखाई गई। मतलब उसके ट्रांजैक्शन को सही साबित किया जाता है, जिसको हवाला हम कहते हैं। उसके जरिए प्रॉपर्टी का जवाब जब मांगा सीबीआई ने तो नहीं दिया गया, ईडी में तो नहीं दिया गया, उनको जांच एजेंसियों को जवाब सही नहीं मिला। फिर उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। ये जानकारी हमको सोर्सेज से मिल रही है कि ये एक केस हो सकता है और ज़्यादा जानकारी इसी बात की है कि इस केस में इनको अरेस्ट किया गया। अब है कि अरेस्ट करने के बाद होता क्या है। देखिए, कोई पुलिस की एजेंसी जब अरेस्ट करती है और ईडी की एजेंसी जब ईडी जब अरेस्ट करता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पुलिस की गिरफ्तारी अलग होती है, ईडी की गिरफ्तारी अलग होती है। ईडी इतना सख्त गिरफ्तारी के बाद जो भी पूछताछ होगी, सत्येंद्र जैन जो भी जवाब देंगे उसको कभी वो बदल नहीं सकते। उनका दिया गया हर जवाब अदालत में सबूत की तरह काम करता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ईडी की जांच में, ईडी की इन्वेस्टिगेशन जो भी ज्वाइन करता है। इसीलिए बहुत लोग ईडी से बहुत खौफ खाते हैं, डरते हैं। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आप अपने बयान को बदल नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर कि हमने जो कहा उसको पुलिस ने ज़बरदस्ती कहलवा दिया। तो इसीलिए इस पे जो इतना लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे एविडेंस जुटाए जाते हैं, कई बारीकियां होती हैं और कई एजेंसियां जब इसमें लगती हैं उनको लगता है कि गिरफ्तार करके आरोपी से पूछताछ करनी है तभी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी बहुत जल्दी नहीं होती है ईडी के केसेस में। बहुत से ऐसे केसेस हैं लंबी लंबी पूछताछ चलती है। ये बात अलग है, चूँकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, तो इसमें राजनीतिक बयानबाजी होती है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, सबके अपने अपने आरोप सामने तुरंत आने लगते हैं। लेकिन जहां तक जांच एजेंसी की है और ईडी का है एक्शन, वो इसी तरह का होता है कि लंबी प्रक्रिया होती है और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये बात कंफर्म है कि उनको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। किस केस में किया गया है, ये अभी तो अब कितना लंबे नपे क्या मान के चलें? अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और सबूतों के साथ पूरी जांच के बाद गिरफ्तार करती है ईडी, जैसा आप बता रहे हैं, पुलिस जैसे गिरफ्तारियां करती हैं और फिर जमानत, वैसा केस नहीं, तो अगर ऐसा है तो फिर कितना लंबा नप गए ये माने सत्येंद्र जैन। दूसरा, अब क्या विकल्प उनके पास बचते हैं? क्या इस गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा? हो सकता है जेल जाना पड़े या फिर जमानत का रास्ता बचता है? देखिए, ईडी के केसेस में बहुत जल्दी बेल नहीं मिलती है। ईडी की अपनी कोई जेल नहीं होती। गिरफ्तार करने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन में ही रखा जाएगा। उसके बाद कंसर्न ईडी के केस में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। ईडी बताएगी कि इन मामलों में हमने इनको किया है। फिर ईडी अपने उसी तरह से जैसे पुलिस में होता है, रिमांड भी लेगी, पूछताछ करेगी, कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी, कस्टडी में ले जाकर उनके तमाम जगहों पर सर्च करेगी, रेड करेगी। जहाँ जहाँ से ये पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाता है और ये पहले भी इसकी फॉरेंसिक थोड़ा सा रोक रही हूँ, बड़ी खबर है। एक सेकेंड प्रशांत बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। उस वक्त बड़ी खबर बता दें, देखिए 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जो सत्येंद्र जैन की है, ईडी उसे अटैच कर चुकी है। अभी अभी जो हम आपको इससे पहले बता रहे थे कि ये संपत्ति, और जिस पर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि क्योंकि इस पर हमारा कोई लोभ नहीं है, ठीक है, अगर इन्होंने किया केस अपने आप कोर्ट के भीतर ये अपने आप गिर जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको लेकर के वाद दायर नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया कोर्ट के भीतर, और ये केस चल रहा है। प्रशांत देव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इस पूरी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके, कट्टर ईमानदार, हर जगह चुनाव में जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक बट्टा